दिया मेरी मैया ने, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है मेरी मैया का, वरना इसमें तो मेरी कोई बात नहीं। मोर मोरनी का प्रसंग हम आप सभी लोग सुनेंगे। एक लड़का माता रानी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाता है। सब लोग सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसी मंदिर में एक कन्या भी आती है पूजन करने के लिए। लड़के ने कन्या को देखा और भैया कन्या के स्वरूप को देख करके लड़का मोहित हो गया। माता रानी के मंदिर में पहुंचा। माता रानी से कहने लगा, मैया कि सुन ओ माँ शेरा वाली, दर तेरे आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर कर दो पूरी इच्छा, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर कर दो पूरी इच्छा। इच्छा क्या है? दूंगा मैं शीस चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे हो मैया। अगर हमारा विवाह इस कन्या से हो जाएगा तो मैं अपना शीश आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। इस लड़के ने मन्नत मांगी। आइए सुनिए प्यारा भाव कि दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे हो मैया, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे। सुन ओ माँ शेरा वाली, दर तेरे आए सवाली, सुन ओ माँ शेरा वाली, दर तेरे आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर कर दो पूरी इच्छा, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर कर दो पूरी इच्छा, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे हो मैया, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे। क्या हुआ? माता रानी के आशीर्वाद से पूरी आजादी हुई, स्वप्न सहजादी हुई, पूरी आजादी हुई, स्वप्न सहजादी हुई, जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई, जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। दुल्हन को घर ले आया, वादा उसने निभाया, माँ के मंदिर में जाकर शीश अपना चढ़ाया, माँ के मंदिर में जाकर शीश अपना चढ़ाया। माता रानी के मंदिर में गया और भैया अपना शीश काट करके मैया के चरणों में चढ़ा दिया। और जैसे ही मैया के चरणों में चढ़ाया, क्या हुआ? धड़ से हुआ सर जुदा जुदा, क्या हुआ आगे हो मैया, धड़ से हुआ सर जुदा जुदा, क्या हुआ आगे।
इधर मंदिर के बाहर वही कन्या पालकी में बैठी है। देखा काफी देर हो गई, हमारे स्वामी पतिदेव अभी मंदिर से बाहर नहीं आए हैं। मंदिर के भीतर गई, भीतर का भैया नजारा देखा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कन्या ने विचार किया, इधर कन्या ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी। इधर कन्या ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी। व्यर्थ है जीना मेरा, पति संग में मरूंगी। व्यर्थ है जीना मेरा, पति संग में मरूंगी। तुरंत मंदिर में आई, वही तलवार उठाई। माँ के दरबार में उसने अपनी गर्दन चढ़ाई। माँ के दरबार में उसने अपनी गर्दन चढ़ाई। वही तलवार उठा करके अपनी गर्दन काट करके वो कन्या भी अपना बलिदान माता रानी के चरणों में दे देती है। अब कितनी बलि हो गई भैया, माता रानी के चरणों में कितनी बलि हो गई? दो, एक उस लड़के की और दूसरी कन्या की। कि खून का फवारा बहा बहा, क्या हुआ आगे हो मैया। खून का फवारा बहा बहा, क्या हुआ आगे। भजन की एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से समझना। लड़के ने अपनी बलि चढ़ा दिया, उसकी पत्नी ने भी अपनी बलि चढ़ा दिया। इधर पीछे से उसी कन्या का भाई कन्या को अपनी बहन को विदा कराने के लिए भैया आ रहा। मंदिर के बाहर देखा पालकी है, विचार करने लगा शायद बहन बहनोई मंदिर में दर्शन करने के लिए गए होंगे। मंदिर के भीतर पहुंचा तो क्या देखा, बहनोई का आशीष अलग कटा पड़ा है, बहन का आशीष अलग कटा पड़ा है। मन में विचार करने लगा, अब मैं घर को कैसे जाऊंगा। बहन को विदा कराने उसका भाई है आया। बहन को विदा कराने उसका भाई है आया। बहन और बहनोई को मंदिर में मृत है पाया। बहन और बहनोई को मंदिर में मृत है पाया। सोचा घर कैसे जाऊं, किसे मैं मुंह दिखाऊं। यही उसने भी सोचा जान अपनी गवाऊं। यही उसने भी सोचा जान अपनी गवाऊं। मन में विचार किया, मैं घर को कैसे जाऊंगा। यही मन में विचार करके वही तलवार उठाई भाई ने और अपनी गर्दन काट करके उसने भी मैया के चरणों में चढ़ा दिया। अब भैया कितनी बलि हो गई? जोर से बोलो। 3 बलि हो गई। क्या हुआ कि माता का मंदिर हिला हिला, क्या हुआ आगे हो मैया। माता का मंदिर हिला हिला, क्या हुआ आगे हो मैया। इधर जब 3 बलि हो गई माता रानी के चरणों में, तो भैया माता रानी प्रकट हो गई। सभी लोग जयकारा लगाओ, बोले जगदम्बा मैया की। माता रानी प्रकट हुई और प्रकट होते ही माता रानी ने क्या किया, माँ ने अपनी शक्ति से
कन्या को जिंदा किया माँ ने अपनी शक्ति से, कन्या को जिंदा किया। माता रानी ने सर्वप्रथम उस कन्या को जीवन दान दिया। कन्या को जैसे ही जीवन दान मिला, कन्या रोने लगी। कन्या ने कहा, माँ अरे मैं जीवित होकर के क्या करूंगी? क्यों? अगर मैं अपने मायके को जाऊंगी तो वहां पे लोग यही कहेंगे, देखो विवाह हुआ नहीं, अपने भाई को खा गई। अगर मैं ससुराल जाऊंगी तो ससुराल वाले यही कहेंगे, ससुराल तक पहुंची नहीं और अपने पति को खा गई। इसलिए माँ, यदि जीवन दान देना है तो हम तीनों को दो। माता ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा है अपने भाई के शीश को उठा करके भाई के धड़ से रख दो, मैं अमृत डाल दूंगी, जिंदा हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में भैया काम गड़बड़ हो जाता है। माँ ने अपनी शक्ति से कन्या को जिंदा किया, माँ ने अपनी शक्ति से कन्या को जिंदा किया, मगर जल्दी में उसने काम है उल्टा किया, मगर जल्दी में उसने काम है उल्टा। उल्टा क्या हुआ? भाई के सर है देखो बहनोई का धड़ जोड़ा, बहनोई के सर देखो भाई का धड़ है जोड़ा, बहनोई के सर देखो भाई का धड़ है जोड़ा। उठा करके भाई के धड़ से अपने पति का शीश रख दिया, माता ने अमृत छिड़क दिया। भैया दोनों जीवित हो करके उठ पड़े। जैसे ही भैया जीवन दान हुआ, कन्या रोने लगी, कहने लगी, मैया ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? ये कैसा अनर्थ हुआ, हुआ क्या हुआ आगे हो मैया, कैसा अनर्थ हुआ, हुआ क्या हुआ आगे। कन्या ने मैया से कहा, मैया अगर मैं चेहरे से पहचान करूंगी तो चेहरा तो मेरे पति का होगा, लेकिन बाकी शरीर हमारे भाई का होगा, धड़ हमारे भाई का होगा। और अगर मैं धड़ से पहचान करूंगी तो धड़ तो हमारा पति का होगा, लेकिन चेहरा हमारे भाई का होगा। किसे सजना कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी, किसे सजना कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी, किसकी बहना बनूंगी, किसकी सजनी बनूंगी। वो नारी रोने लगी है, तड़प कर कहने लगी है, नयन जल से बेचारी मुख अपना धोने लगी है, नयन जल से बेचारी मुख अपना धोने लगी है। लड़की रोने लगी, कहने लगी, मैया मैं अपना जीवन कैसे निर्वाह करूंगी, ये कैसा अनर्थ हुआ, हुआ क्या हुआ आगे हो मैया, कैसा अनर्थ हुआ, हुआ क्या हुआ आगे।
मैया से कहा, बिल्कुल अंतिम पंक्तियां सुनो। मैया से कहा, मैया मैं अपना जीवन कैसे निर्वाह करूंगी? तो माता रानी ने कहा, बेटी इसमें दोष तो तुम्हारा ही है, गलती तुमने किया है, तो उसका परिणाम भी तुमको ही भुगतना पड़ेगा। क्या कहा? माँ ने वरदान दिया चित्त चोरनी बनोगे, माँ ने वरदान दिया चित्त चोरनी बनोगे, और इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दोनों मोर मोरनी बनोगे, अगले जन्म में दोनों मोर मोरनी बनोगे। मिलन ना हो ये तुम्हारा, मिलन ना हो ये तुम्हारा, जानेगा जग ये सारा, जानेगा जग ये सारा। भक्तों ने सुनी कहानी, कहानी बहुत पुरानी, शुक्ला ने पुराणों में पढ़ा, पढ़ा सच हुआ आगे हो मैया। बोले साचे दरबार की, भागवत भगवान की।